वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 13 जनवरी 2021 और 13 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जिन्होंने भारी बर्फबारी होने के कारण उस क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और घाटी के कुछ अन्य इलाकों में शनिवार को हुई भारी बर्फबारी में जिससे यहां हवाई अड्डे पर विमानों का परिचालन बाधित हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा आपदा मोचन निधि के मानकों के तहत भारी हिमपात को राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। तो इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा। अब वर्तमान में मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे और उनके स्थान पर अब मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू को अब भारत के सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया है, निरंतर एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की कश्मीरी केसर को हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली का नेशनल पार्क भी स्थित है। और माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा भी जम्मू कश्मीर में ही की गई। और 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित बनाया गया था जम्मू कश्मीर को। अगर पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था जम्मू कश्मीर को, तो 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर में ही डल झील और वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क अभी जो मैंने बताया कि यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन के निर्माण के लिए किस कमेटी ने मंजूरी दे दी है? तो नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, इसमें किस कमेटी ने मंजूरी दे दी है? हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी, हेरिटेज संसद कमेटी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को नए संसद भवन के निर्माण की कमेटी की मंजूरी संसद भवन के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। और नए संसद भवन में 900 से 1200 ये शब्दों की जगह होगा सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। और निर्माण का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। नए संसद भवन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है 2022। जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाएगा तब तक का यह लक्ष्य रखा गया है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वेद मेहता का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वेद मेहता का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? अभिनेता, खिलाड़ी, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह एक लेखक थे। कौन? वेद मेहता। चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं वेद मेहता। हाल ही में भारतवंशी लेखक वेद मेहता का निधन हो गया है। वह अमेरिका का भारत से परिचय करवाने वाले लेखक थे। तो यह अमेरिका का भारत से परिचय करवाने वाले भी लेखक माने जाते हैं। और यह देख नहीं सकते थे, ये आंखों से अंधे थे, यह देख नहीं सकते थे, फिर भी इन्होंने 2 दर्जन से अधिक किताबें लिख दी है। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियों की हम बात करें तो वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट जो 1960 में इन्होंने लिखी थी, और दूसरी ऑफ इंडिया जो 1970 में प्रोट्रेट ऑफ इंडिया है, यह जो 1970 में इनके द्वारा लिखी गई थी। और महात्मा गांधी एंड हिज अस्पताल जो 1977 में इनके द्वारा लिखी गई थी। तो यह इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं और यह एक लेखक थे। तो इनका हाल ही में निधन तो हो गया है, वेद मेहता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में द लाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो किस देश में द लाइन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? अमेरिका, रूस, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका, रूस
सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है, सऊदी अरब में द लाइन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। सऊदी अरब का प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि भविष्य का शहर सऊदी अरब को में बनाया जाएगा, जो न उसमें सड़कें होंगी और न ही उसमें कारें चलेगी, जिससे प्रदूषण भी शून्य रहेगा। और उन्होंने कहा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में महज 20 मिनट लगेंगे। दरअसल 3.40 करोड़ की आबादी वाला तेल समृद्ध देश सऊदी अरब अपने लिए बिना तेल का भविष्य भी तलाश रहा है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जो 170 किलोमीटर लंबे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को द लाइन का नाम भी दिया गया है। तो यह द लाइन प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया है, सऊदी अरब में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के गोल्फर इंग्लिश ने 7 साल बाद PGA टूर का खिताब जीता है? तो PGA टूर का खिताब गोल्फर इंग्लिश ने जीता है। यह किस देश के हैं? अमेरिका, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका के हैं गोल्फर इंग्लिश, जिन्होंने 7 साल बाद PGA टूर का खिताब अपने नाम किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में PPP मॉडल के तहत देश के पहले एथेनॉल संयंत्र को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में PPP मॉडल के तहत पहले एथेनॉल संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की गई थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने किसानों को और उनके विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सर्वव्यापी रखा है और उन्होंने कहा है कि PPP मॉडल द्वारा इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए यह देश में पहला उदाहरण होगा और राज्य में एक एथेनॉल संयंत्र स्थापित करके देश में जैव ईंधन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो यह एथेनॉल संयंत्र को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो ये मैप में देखिए आप छत्तीसगढ़ की अगर पूछ ली जाए राजधानी, तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी घाट ऐप भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में की गई। और छत्तीसगढ़ की पुलिस डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान योजना की शुरुआत भी कर रही है। और पढ़ई द्वार ऐप भी छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च किया गया। पिंडानी नृत्य भी छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है। और लाख की खेती भी छत्तीसगढ़ में ही मंजूर की गई है। पंडवानी नृत्य की बात आती है तो पंडवानी नृत्य में तिज्जल बाई जो फेमस है पंडवानी नृत्य करने में, तो यह छत्तीसगढ़ की है। और पूछ लिया जाए भोरमदेव महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह भी छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। लोनवरातु कंपेयर भी छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च किया गया है। तो ये इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करें तो यह भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल की शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है अपने संविधान को जानो नामक पहल की? केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार के द्वारा अपने संविधान को जानो नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? केंद्र सरकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में फायर पार्क को स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजधानी ओडिशा के भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क एवं राज्य दमकल वाहिनी के वेबसाइट पोर्टल को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वर्चुअल कार्यक्रम के तहत इसका लोकार्पण किया गया है। तो ओडिशा में पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? ओडिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को संयुक्त रूप से भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के पास स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है।
जिसका नाम है बिंदु सागर सफाई परियोजना। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान और मुंबई इंडियन ऑयल कैंप्स जो भुवनेश्वर के सहयोग से इस परियोजना को कार्यान्वित करेंगे। तो इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ओडिशा में। चलिए देखते हैं ओडिशा के बारे में डिटेल से। ये मैप में देखिए आप ओडिशा। ओडिशा की अगर पूछ ली जाए राजधानी तो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री की हम बात करें तो नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और उड़ीसा के मुख्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में ही चिल्का लेक है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक भी है। बलराम योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई। बलराम योजना की शुरुआत किस लिए की गई है? किसानों के लिए बलराम योजना की शुरुआत की गई। अगर पूछ लिया जाए कि कालिया योजना की शुरुआत कहाँ पर चल रही है तो यह भी किसानों के लिए उड़ीसा में ही चल रही है। उड़ीसा का राजकीय पशु पूछ लिया जाए तो सांबर हिरण उड़ीसा का राजकीय पशु है। और दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में ही देखा गया है। और उड़ीसा में सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत भी की गई है और यह वृक्षारोपण के लिए की गई थी। उड़ीसा में हाल ही में वाई रोड अभियान की शुरुआत भी की गई है। और पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण भी उड़ीसा में ही किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उड़ीसा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? कुफरी, कोलकाता, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुफरी में। और यह कुफरी में पहला इंडोर स्की पार्क स्थापित किया गया है। अब कुफरी कहाँ पर है? तो कुफरी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर इंडोर स्की पार्क का स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का उप महासचिव नियुक्त किया गया है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी रही है और प्रथम स्थान पर कौन आया है और भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। 84, 85, 86 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।